सावधान, इमरान का इस्लाम खतरे में है। घर में हारे इमरान बेचारे अब इस्लामोफोबिया के सहारे। घर में नहीं दाने, इमरान चले इस्लाम भुनाने। पाकिस्तान में घिरे इमरान, चिल्लाने लगे इस्लाम इस्लाम। ये कोई तुकबंदी वाला पाकिस्तानी मुशायरा नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। नमस्ते, मैं राशिद। इमरान ने फेसबुक को एक चिट्ठी लिखी। अपने खत में कहते हैं इमरान कि फेसबुक के जरिए इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा है। इमरान ने अपनी चिट्ठी को ट्विटर पर भी शेयर किया। इमरान लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक पर इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ नफरत पर उसी तरह प्रतिबंध लगाएं जैसे होलोकॉस्ट पर लगाया गया। इमरान ने यूएन में दिए भाषण में भी इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया था। अब सवाल यह है कि इमरान को एकाएक इस्लाम क्यों और कैसे याद आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में जब घिरे इमरान तो चिल्लाने लगे इस्लाम इस्लाम? इस्लामोफोबिया की ढाल सत्ता बचाने के लिए इमरान की नई चाल तो नहीं? और इसी खबर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग यह है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक से डर गए इमरान खान। इमरान ने डरकर फेसबुक को लिख दी है चिट्ठी। फेसबुक पर इस्लामोफोबिक कंटेंट रोकें, इमरान खान ने कहा है। इमरान ने फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को चिट्ठी लिखी है। फेसबुक से दुनिया में कट्टरता बढ़ी है, ये इमरान खान ने बोला है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद यह चिट्ठी लिखी गई है। इस्लामी अलगाववाद से लड़ाई का वादा ये चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था और फ्रांस में इस्लाम को गलत तरीके से आतंकवाद से जोड़ा गया, ये इमरान खान का कहना है, इमरान खान का मानना है। ये इमरान ने बोला है, यानी इमरान खान फेसबुक से डर गए हैं, इमरान खान इस्लामोफोबिया से डर गए हैं। ये इमरान खान का की जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी नहीं बल्कि लेटर बम है जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब क्यों इमरान का इस्लाम खतरे में है और इमरान ने ज़करबर्ग को जो चिट्ठी लिखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इसी से निकलने की फिराक में बार बार हैं? इमरान को घुटन किस बात की हो रही है और घुटने की वजह से ही कहीं ये चिट्ठी लिखी तो नहीं गई है? आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखी है फेसबुक को चिट्ठी। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को ये चिट्ठी लिखी गई है। इमरान बोले फेसबुक पर इस्लामोफोबिक कंटेंट आप लोग रोकें। इमरान को यह लगता है कि फेसबुक से दुनिया में कट्टरता बढ़ी है। फेसबुक से इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट हटाने की मांग की गई है। इस्लाम के खिलाफ नफरत पर प्रतिबंध लगाएं, ये इमरान खान का कहना है फेसबुक से। आपको याद होगा यूएन में दिए भाषण में भी इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया था इमरान ने। फ्रांस के राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद इमरान ने यह खत लिखा है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा था कि जो इस्लाम का अलगाववाद है, इससे हम पूरी तरह से निपटेंगे, इसका सामना करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, इमरान ने यह चिट्ठी क्यों लिखी? इमरान अपने घर में घिरे हुए हैं। इमरान अलग अलग मोर्चों पर घिरे हैं। कोरोना, महंगाई, फौज के साथ में साठगांठ। पिछले दिनों जिस तरह से मरियम नवाज के शौहर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद सिंध से लेकर के बलूचिस्तान तक जितने भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चक्रव्यूह में है इमरान। और क्यों हम ये कह रहे हैं, ये देखें आप। मरियम नवाज है, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ लगातार हमले कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ में मिलकर के मरियम नवाज के शौहर को गिरफ्तार किया गया। और जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध प्रांत के जो पुलिस वाले हैं, उन्हें भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की व्यूह रचना की है, उसकी वजह से अमेरिका के सामने भी इमरान खान घिरे हुए हैं। अब आप ये जानें कि जिस इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान करने में लगे हैं, ये होता क्या है? फोबिया एक तरह का डर, एक तरह से चिंता की बीमारी। फोबिया शब्द से ही बना इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम की बातों से डर, इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम मानने वालों से डर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस्लामोफोबिया की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस्लामोफोबिया का शब्द पहली बार 1923 में इस्तेमाल किया गया। द जर्नल ऑफ थियोलॉजिकल स्टडीज में इसका जिक्र है। 1997 में इस्लामोफोबिया शब्द हो गया आम। 1997 में ब्रिटेन के थिंक टैंक रून में ट्रस्ट की रिपोर्ट में इसे पब्लिश किया गया और तभी से इस्लामोफोबिया एक ऐसा शब्द जिसका अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल किया गया है। गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी मेरे साथ में हैं। लाहौर से वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के एजाज वसीम जुड़े हैं। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सुमित पीर है मेरे साथ में। संघ विचारक डॉक्टर वंदना थोड़ी देर में जुड़ेंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं और साइबर एक्सपर्ट अजय दत्ता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एजाज वसीम जी, मेरा पहला सवाल यह है,
इस्लामोफोबिया का डर क्यों दिखाना चाहते हैं इमरान खान? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर घिरे हुए हैं और यही एक वजह है कि ट्विटर को लिख दी चिट्ठी कि किसी भी तरह से डेविएट कर दिया जाए? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। ये एक इंडियन नैरेटिव हो सकता है कि इमरान खान मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो से डरे हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी तहरीक चल रही है। ये वजह नहीं है। देखें, इस्लामोफोबिया का उन्होंने आज से 1 साल पहले जब यूएन में स्पीच की थी तब भी कहा था। देखिए होता क्या है, हो ये रहा है। मैं मुसलमान हूं, आप क्योंकि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। अगर हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू जो देवी या देवता जो भगवान की अगर आप रिस्पेक्ट के अंदर कुछ गलत चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, या देखिए हिंदुस्तान के अंदर तो गौ माता के बारे में कोई बात होती है तो इंसानों का कत्ल कर दिया जाता है। आप जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फेसबुक पर गलत पोस्ट लगाते हैं और फिर उसको डिफेंड किया जाता है फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से, तो क्या मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, क्या हमारा दिल हर्ट नहीं होता? तो इस्लाम को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनके जज्बात को हर्ट होते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर इस्लाम को लेकर के कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट बदमाशी में सोशल मीडिया पर कोई भी डाल देता है तो क्या इस्लाम खतरे में आ जाता है? क्या आपका इस्लाम खतरे में है? क्या इमरान का इस्लाम खतरे में है? आपका है या नहीं, ये बताइए। जी देखिए, मैं ये बोलूंगा कि मैं खुद एक मुसलमान हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। दूसरी बात, रही बात इस्लामोफोबिया की, मैं एक तो पहली बात, इमरान खान कौन होते हैं जो फेसबुक को लेटर लिखते हैं हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? भाई ये हमारे मुल्क का जाती इंटरनल मामला है, वो इसमें दखलंदाजी ना दें। मैं एक बात फरमाऊंगा, 2-1 साल पहले नसीरुद्दीन शाह साहब जब देश में जो हालात हो रहे हैं उनके बारे में कुछ कहा था, तब इमरान खान ने कुछ बोला तो उन्होंने वहीं पे इमरान खान को शटअप कॉल दे दी कि भाई मिस्टर खान, ये हमारे मुल्क का मामला है, आप इस पर दखलंदाजी ना दें। दूसरी बात, और तीसरी बात, खुद पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म होते हैं, उनके साथ तासब होता है। सुमित पीर के पास भी जाना पड़ेगा मुझे। सुमित पीर, ऐसा क्यों होता है कि लियाकत खान से लेकर के इमरान खान तक पाकिस्तान के सियासत की अगर विरासत हम देखें तो इसकी परंपरा में एक सेंटेंस बहुत ज्यादा मशहूर रहता है, इस्लाम खतरे में है। कबालियों को जब भेजा 1947 में, तभी यही कहा कि इस्लाम खतरे में है। कश्मीर किया, करगिल किया, कहा इस्लाम खतरे में है। 1971 किया, इस्लाम खतरे में है। ये पाकिस्तान को बार बार इस्लाम खतरे में क्यों नजर आता है? इमरान को ये इस्लामोफोबिया का डर इमरान किसे दिखाना चाहते हैं? अपनी आवाम को, दुनिया को? यूएन में जाकर के भी इस्लामोफोबिया, ट्विटर को चिट्ठी लिख दी इस्लामोफोबिया, कोरोना संभल नहीं रहा, कटोरा लेकर के भीख मांगने को तैयार हैं, एफएटीएफ में संभल नहीं पाए, यूएन में जाकर के संभल नहीं पाते, अमेरिका के साथ में पट नहीं रही है, अपने मुसलमानों से ऐसे ही घिरे हुए हैं, सिंध में घिरे हैं, बलूचिस्तान में घिरे हैं, तो अब कहते हैं इस्लामोफोबिया। जी राशिद भाई, मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहूंगा और बिल्कुल फैक्ट्स हैं, कोई उसमें रेटोरिक नहीं है। एक बात बताइए, आप इमरान खान साहब, आप हर फ्रंट पे फेल हैं। आपके गिलगित बाल्चिस्तान के जो सीएम थे जाते जाते बोल गए आपने इस्लाम को बेचा, आपने हमारी असमत को चाइना को बेचा। ये गिलगित बाल्चिस्तान के गवर्नर कह रहे हैं। आपका एफएटीएफ का रिकॉर्ड आपके सामने, आपके फैक्ट्स आपके सामने। 34% फूड इन्फ्लेशन है, 19% इन्फ्लेशन। कोरोना की बात करूं भाई साहब, 25,000 टेस्ट करते हो दिन में, हम 15 लाख करते हैं। कल से ऐसा करो 15-25,000 टेस्ट करना भी भूल जाओ, कोरोना छूमंतर हो जाएगा। आप अपने लोगों का टेस्ट नहीं करते। आपका मेडिकल बजट है 4 रुपए पर बंदा पर मंथ और फौज को 300 मिलियन की पर्स देते हो, 2 बिलियन का पेंशन देते हो, 251 मिलियन का आपका टोटल मेडिकल बजट है। आपके पास $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं। ये इस्लाम का डकोसला ब्लॉक है। कब तक 70 साल से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे। 40,000 आतंकवादी आपके यहाँ, ये आपने कहा है। उसामा बिन लादेन आपके यहाँ, उसामा बिन लादेन को शहीद आप कहते हो। हाफिज सईद आपके यहाँ, मसूद अजहर आपके यहाँ, दाऊद आपके यहाँ। आतंकवाद आपके 6,000 लड़ाकू मिलिटेंट्स टेररिस्ट आपने अफगानिस्तान में बेचे, वहां मार रहे हो। जहां कत्लो गैरत हो रहा, आपका आईएसआई इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हो। सबसे बड़े टेररिस्ट एक्सपोर्टर आप हो। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो वो आपके यहां से होकर जाती है।
आप उसको छुपाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हो। आप बदनाम कर रहे हो इस्लाम को आप बदनाम मत करिए। इस्लाम ऐसा नहीं है। आपका रेडिकल इस्लाम, आपका वहाबी इस्लाम है। आप चलाइए उसको, क्योंकि आप उस पर दुकान चलाते हो। एक और चीज कहना चाहूंगा राशिद भाई, इनके यहां आजकल पता नया क्या हो रहा है? हजारों लड़कियों की शादी चीनियों से कर रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी लड़कियों की शादी चीनी दूल्हों से हुई है। मैं इमरान खान से पूछता हूं, कितने चाइनीज लड़कियों की शादी पाकिस्तानियों से? एक भी नहीं। ये इनकी असलियत है। $65 बिलियन में सीपीसी के नाम पे इन्होंने पाकिस्तान बेच दिया। एक आंकड़ा उठा लो, आप मुझे बताओ कौन सा आंकड़े पे बहस करना है तो मैं आपसे करने को एजाज वसीम, सुमित पीर बिना फैक्ट के बोलते नहीं, सुमित पीर बिना डेटा के बोलते नहीं। एक ऐसा इंडियन सिटीजन है, अगर पाकिस्तान को घेरना भी होता है ना, फैक्ट और फिगर के आधार पर ही घेरा करते हैं। इसका जवाब क्या है आपके पास? भाई आपके गिलगिट बाल्टिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाते जाते ये कह गए आपने इस्लाम बेच दिया। बताइए कहां गया आपका इस्लामोफोबिया? तब कहां चला गया? चीन में वीगर मुस्लिमों पर आवाज नहीं उठती आपकी। कहां गया फिर आपका इस्लामोफोबिया? बलूचिस्तान में जब मुसलमानों पर ही जब जुल्म ज्यादती की जा रही है, कहां है आपका इस्लामोफोबिया? बात करते हैं आप इस्लामोफोबिया का ये दोहरा चरित्र क्यों? भाई साहब, ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों? राशिद भाई उसको रियलिटी के साथ राशिद भाई, सुमित भाई आपको मैं एक सेशन दूंगा, मैं एक पूरा सेशन दूंगा सुमित पीर वर्सेस एजाज वसीम। लेकिन एजाज को पहले एक बार बोलने दीजिए। एजाज भाई बोलें। मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मुसलमानों को अपनी जान माल का खतरा है। जब से कश्मीर के अंदर आपने धारा 370 खत्म किया, तब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खौफ रुक जाइए आप। का शिकार है। एक मिनट, स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एजाज वसीम रहेंगे और मैं रहूंगा। सिर्फ एजाज वसीम और मैं रहूंगा। एजाज वसीम, लेट मी टेल यू, यू शुड कीप योर माउथ शट। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं राशिद हाशमी, हिंदुस्तान का मुसलमान, एक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में पूरी तरह से महफूज हूं। हिंदुस्तान मुल्क में रहने की वजह से मेरा सीना गर्व से चौड़ा रहता है। अपने अधिकार हम पाते हैं। अपना सर्टिफिकेट मत दीजिएगा आप मुझे, अपना सर्टिफिकेट मत दीजिएगा आप मुझे, अपना सर्टिफिकेट मत दीजिएगा। नो, मत दीजिए मुझे सर्टिफिकेट। हिंदुस्तान के मुसलमान को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आईना देखिए आप, अपना मुल्क देखिए। वहां पर क्या हालत है? क्या उनको इस्लामाबाद तक घुसेंगे हम, इस्लामाबाद तक घुसेंगे। सिंध बलूचिस्तान भी हमारा ही है, याद रखिएगा। मुजफ्फराबाद पीओके भी हमारा ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान खदेड़ करके रहेंगे, याद रहना चाहिए आपको। बात करते हैं मुसलमान। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाया जा रहा। आप क्या बात कर रहे हो कि मुसलमान वहां पर, अगर मुसलमान कश्मीर ही नहीं, इस्लामाबाद में भी झंडा फहराएंगे, इस्लामाबाद में भी तिरंगा लहराएंगे, इस्लामाबाद में भी तिरंगा लहराएंगे, लाहौर में भी तिरंगा लहराएंगे, कराची में भी तिरंगा लहराएंगे, कराची में भी तिरंगा लहराएंगे, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह तिरंगा लहराएंगे, बलूचिस्तान में भी तिरंगा लहराएंगे। अखंड भारत का सपना है हमारा, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। सर, टीवी पर बैठकर राशिद भाई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। टीवी पर मैं भी ऊंचा बोलूंगा, आप भी ऊंचा बोलेंगे, लोग तमाशा देखेंगे। सर्टिफाई करेंगे ना, अगर आप सर्टिफाई करेंगे। मैं जर्नलिस्ट से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, याद रखिएगा। आई एम एन इंडियन फर्स्ट। पत्रकार होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मुसलमान होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और मेरे हिंदुस्तान में अगर झांक करके भी देखने की आपने कोशिश की ना, और अगर आपकी नीयत गड़बड़ हुई तो फिर मैं आड़े हाथों ले भी लेता हूं और मैं घेराव कर भी लेता हूं। इमरान का इस्लाम खतरे में है और इसी बीच एक आ रही है बड़ी खबर। एफएटीएफ के फैसले पर पाकिस्तान में संग्राम मच गया है। विपक्ष और इमरान सरकार के बीच जंग बहुत तेज हो गई है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पर विपक्ष ने इमरान खान को घेर लिया है। ग्रे लिस्ट में बने रहना इमरान की सबसे बड़ी हार है, ये पीपीपी का आरोप है। इमरान सरकार ने ठीक तरीके से कानूनी मसौदा तैयार नहीं किया, ये पाकिस्तानी अपोजिशन एलिगेशन लगा रही है। सरकार मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकी, अब पूरी तरह नाकाम रही। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ घेराबंदी बहुत तेज हो गई है। सड़क से लेकर के संसद तक मुश्किल में है इमरान खान। और वहीं बैक टू बैक कोरोना पर कैसे घिरे हैं इमरान और कोरोना से कैसे परेशान हुए हैं इमरान, ये भी देखिए आप। पाकिस्तान में दोबारा लॉकडाउन की नौबत आ गई है। कराची, हैदराबाद, मुल्तान में कोरोना से हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में भी कोरोना विस्फोट हो गया है। पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का कहर और यही एक वजह है कि इमरान खान इस्लामोफोबिया का डर दिखाने में लगे हैं। सिंध में क्या चल रहा है? पाकिस्तान के सिंध में बगावत तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर चलाएं।
पाकिस्तान के सिंध में बगावत तेज। बौद्ध और बुंदल द्वीपों पर चीनी कब्जे से सिंध के लोग गुस्से में। चीन पाकिस्तान में पसारता जा रहा है पैर। सिंध की सरकार इमरान खान के खिलाफ है। कई बलूच पार्टियां भी इमरान के खिलाफ सड़क पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ सकती है आवाज। एजाज वसीम के पास मुझे लेकर के चलिए। एजाज वसीम, आप लोगों ने थाली में परोस करके अपनी जमीन चीन को दे दी है, जिस वजह से लोग बहुत नाराज हैं। बौद्ध द्वीप आपने दे दिया, बुंदल द्वीप आपने दे दिया, इसके अलावा एयरपोर्ट बनाने के नाम पर जमीन आप लोगों ने चीन को दे दी है। अपना पाकिस्तान जब नहीं संभल रहा तो आप लोगों ने उठा करके कहते हैं ना कि गिरवी रख देना अपनी जमीन। ये कहा कि ठीक है पैसे दे दो, हमारी जमीन गिरवी रख लो। देखिए सी पैक का जो प्रोजेक्ट है उसका हिंदुस्तान को इस बहुत मसला है। हमारा चाइना दोस्त है और चाइनीज यहाँ पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, लेकिन जो चाइना ने लद्दाख के अंदर किया है, जो लेह के अंदर किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके उसके बारे में राय बताता हूँ ना। अरे सुनिए ना, राय बताता हूँ, मैं राय बताता हूँ, सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, अपना जनरल नॉलेज दुरुस्त कीजिएगा एजाज भाई। गलवान में हमने 40 से 50, याद रखिएगा, गलवान में हमने 40 से 50 मारे हैं। ये पहला फैक्ट रख लीजिए आप। अगला फैक्ट लीजिए, हेलमेट टॉप पर हमने कब्जा जमा लिया। सुनिए ना, ब्लैक टॉप पर हमने कब्जा जमा लिया। पेंगोंग के दक्षिणी छोर से हमने खदेड़ दिया। लेह में जाकर के हम बैठे हैं। लेह में प्रधानमंत्री गए, जाकर के हलक में घुस करके ये कहा, विस्तारवादी अगर अपनी नीति के हिसाब से चलोगे, पाकिस्तान के साथ में जुड़ करके अगर भारत के खिलाफ साजिशें करोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे हैं, जाकर के शस्त्र पूजन किया है और ये बता दिया है कि बिल्कुल भी आंखें मत तरेड़ना। और इसीलिए लेह लद्दाख की तरफ तो झांक करके भी मत देखिएगा, एलओसी से खदेड़ा है। अगर एलओसी की तरफ भी अगर आपकी आंखें भी आई ना, अगर आंखें भी आई ना, तो फिर आप समझिएगा कि सुरमा भी काम नहीं आएगा, पाकिस्तानी और लाहौरी सुरमा भी काम नहीं आएगा। अब समझ लीजिएगा। जब्बार चौधरी जी, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में धमाके इमरान खान करवा रहे हैं। जब्बार जी, जी मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। कहा यह जा रहा है कि एक के बाद एक जितने बम धमाके हो रहे हैं, क्वेटा में, कराची में, पेशावर में, ये सब इमरान खान इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इमरान खान को अपनी सत्ता बचानी है और किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि अवाम का ध्यान भटकाया जाए, डेविएट किया जाए। राशिद हाशमी, ये प्रोग्राम के शुरू से लेकर आज तक जितनी बातें की हैं, आप सैयद हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन आपने सब कुछ झूठ बोला है, एक से बढ़कर एक झूठ बोला है आपने। आप मुझे कोरोना के आंकड़े मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया? मुझे सैयद होने का, सुनिए, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं। आपको यह कहना चाहिए था राशिद हाशमी, आप हिंदुस्तानी हैं। नहीं सुनना ना मुझे, नहीं सुनना कि मैं सैयद हूं, मुसलमान हूं, नहीं सुनना मुझे। और याद रखिएगा, हमारे यहां के जर्नलिस्ट कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट कभी एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट ना जब राष्ट्र की बात आती है तो एक साथ खड़े होते हैं और सच की बात करते हैं। पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई सिविल वार हो रही है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई लड़ाई हो रही है। हम सब लोग सुख शांति सुकून से रह रहे हैं और हमने, अरे वाह क्या सुख शांति है। चलिए मेजर मोहम्मद अली शाह ताली बजाइए, सुमित पीर ताली बजाइए, सुख शांति पे तालियां बजाएं आप।